हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सप्लेन में। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड आई न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मार्वल से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करेंगे। तो एमसीयू से पहली खबर है कि रिपोर्ट्स हैं कि एवेंजर्स डूमडे का बजट 450 मिलियन का है, जिसमें आरडीजी की फीस इन्वॉल्व नहीं है। और इस मूवी की शूटिंग अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। और इस मूवी के कास्ट को भी ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि इस मूवी में कौन से कैरेक्टर रिटर्न करेंगे। और बता दूं कि रिपोर्ट्स हैं कि हमें लीगो स्पाइडरमैन भी हो सकता है कि अपेयर होता दिखे, जिसको हमने पिछली बार स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखा है। और हमारे विल पोर्टर, जिनको हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एज एडम वॉरलॉक के रोल में देखा है, वो चाहते हैं कि वो अवेंजर्स डूमडे में एज एडम वॉरलॉक रिटर्न करे, लेकिन उनका नाम कास्ट अनाउंसमेंट में नहीं था। और मुझे नहीं लगता है कि वो इस मूवी में भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सुपर हीरोज नहीं हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और स्कारलेट विच जैसी बड़े सुपर हीरोज यहाँ पर नहीं है। तो एडम वॉरलॉक तो भूल ही जाओ। तो अब बात करें डेयरडेविल की, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की शूटिंग इस टाइम न्यूयॉर्क सिटी में ब्रुकलिन में चल रही है, जहाँ से इसके बिहाइंड द सीन की इमेजेस लीक हो रही हैं। और इसके साथ डेयरडेविल का ब्लैक सूट भी रिवील हो चुका है, और इस सूट के चेस्ट पर डेयरडेविल का कॉमिक बुक लोगो भी मौजूद है। डेयरडेविल की बात हो ही रही तो बता दूं कि सीजन 2 में लीला टाइलर को कास्ट किया गया है एज पॉलिटिशियन, जो कि हमारे मेयर किंगपिन के ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। और अगर जिनको नहीं पता कि लीला टाइलर कौन है, तो बता दूं कि इनको हमने कॉन्जनरी और नन मूवी में भी देखा है। काफी कमाल के एक्ट्रेस हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज रिलेटेड है हमारे स्पाइडरमैन से। तो अभी सिनेमा कॉन चल रहा है, जहाँ पर सोनी वालों ने स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, जैसे कि स्पाइडरमैन 4 की ऑफिशियल टाइटल को कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होगा। और इसके साथ इसके एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की ऑफिशियल रिलीज डेट और ईयर को कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी 2027 में 4 जून को रिलीज होगी। और इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक भी सिनेमाकॉन में रिलीज किया गया है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बात स्पाइडरमैन से हो रही है तो बता दूं कि द इनसाइडर की रिपोर्ट है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें शायद 2 विलन देखने को मिले। पहला कमेलियन, जिसको हमने क्रेवन द हंटर मूवी में देख चुके हैं, और दूसरा है मिस्टर नेगेटिव, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हो सकता है ब्रांड न्यू डे में हो। लेकिन ये कमेलियन एमसीयू वाला होगा, ना कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और बता दूं कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड बात हो रही है तो D4VD, जिसका पूरा नाम डेविड एंथनी ब्रूक है, ये अमेरिकन सिंगर और सिंगिंग राइटर हैं। इन्होंने लाइव एक्शन में माइल्स मोरालेस को प्ले करने के लिए इच्छा जाहिर की है। इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में जब भी माइल्स मोरालेस की मूवी बनेगी वो ऑडिशन जरूर देंगे। और पिछले कुछ सालों से ये रूमर्स भी आ रही थी कि सोनी वाले माइल्स मोरालेस पर एक मूवी लाने वाले हैं, लेकिन जब से इनका स्पाइडरमैन यूनिवर्स बर्बाद हुआ है, तब से और कोई नई मूवी को अनाउंस नहीं किया है कि अगली मूवी कौन सी होगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज है कि रूमर्स है कि फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप में हमें क्रिस इवांस किसी अननोन रोल में नजर आएंगे। ये रोल कैप्टन अमेरिका का नहीं होगा, ये किसी नए रोल में ही नजर आएंगे। क्योंकि बता दूं कि क्रिस इवांस को हमने इससे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन में एज जॉनी स्टॉर्म के रोल में देख चुके हैं, और अगर वो इस मूवी में एज वेरिएंट जॉनी स्टॉर्म के रोल में दिखे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। और अभी डूम्सडे की शूटिंग चल रही है, जहाँ से उनको डूम्सडे के सेट पर स्पॉट किया गया है। हो सकता है कि क्रिस इवांस भी डूम्सडे में भी नजर आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो वो है ब्लैक पैंथर से रिलेटेड। ब्लैक पैंथर 3 हमें 2028 में फरवरी के मंथ में देखने को मिलेगी, और अभी तक इसके कास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं किया गया है कि इस मूवी में कौन कौन से एक्टर रिटर्न करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि इस मूवी में डेंजल वॉशिंगटन मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। तो अब बात करें अगले रिलीज की, तो बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को फेज 6 में रिलीज किया जाएगा। इस टाइम एमसीयू का फेज 5 चल रहा है, जो कि थंडरबोल्ट पर जाकर खत्म हो जाएगा। और ये मानकर चल सकते हैं कि ये मूवी प्रोबेबली 2027 में रिलीज हो, सीक्रेट वार से पहले। तभी इस मूवी की स्टोरी कनेक्टेड फील होगी, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी डूम्सडे के पहले चली गई, फिर जाकर ये मूवी सीक्रेट वार से कंटिन्यू होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं
हैं ब्लेड पर, तो रूमर्स है कि ब्लेड मूवी मार्वल वालों ने कैंसिल कर दी है। पहले रिपोर्ट निकल कर आई थी कि इस मूवी को म्यूटेंट सागा के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब रूमर्स है कि इस मूवी को कैंसिल कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं कब तक ये मूवी आती है। और बात करें नेटफ्लिक्स शो आयरन फिस्ट की, तो उसके लीड एक्टर फिन जोन्स वो चाहते हैं कि वो एज आयरन फिस्ट एमसीयू में रिटर्न करें। उन्होंने कहा कि फैंस उनको एक बार और मौका दे ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि वो ही आयरन फिस्ट के रोल के लिए काबिल है, क्योंकि फैंस उनको नेटफ्लिक्स के शो से ही उनके एक्टिंग को नापसंद कर रहे हैं। तो अब अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हल्क से रिलेटेड। तो एक बार फिर रूमर्स निकल कर आई हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक हल्क मूवी की प्लानिंग कर रहा है, जिसे फेज 6 में रिलीज करने के लिए सोचा जा रहा है, जिसमें वो बैटल वर्ल्ड और वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी को दिखाएंगे। इस मूवी से रिलेटेड रूमर्स पहले भी आ चुके हैं, लेकिन शी हल्क शो की वजह से मूवी को रोक दिया गया था। लेकिन रेड हल्क को देखकर मार्वल वालों में फिर से हिम्मत वापस आ गई है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज थंडरबोल्ट से है। तो थंडरबोल्ट से सेंट्री का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लुक सेंट्री के टॉय से रिवील हुआ है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सेंट्री फर्स्ट लुक कैसे लगा। तो मार्वल से रिलेटेड न्यूज बस इतनी ही सी थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने डीसी के न्यूज पर। तो डीसी की पहली न्यूज है कि सुपरमैन का एक्सक्लूसिव फुटेज थिएटर में माइनक्राफ्ट मूवी के साथ दिखाया जाएगा, और इस मूवी में ब्रैडली कूपर सुपरमैन के फादर जोर-एल का रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले एमसीयू में रॉकेट का रोल प्ले किया है। और बात सुपरमैन से हो रही है, तो बता दूं कि रिपोर्ट्स है कि इस मूवी में कोई बड़े कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है, जो कि डीसीयू की फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अब बात करें नेथन फिलियन एज ग्रीन लैंटर्न की, तो ये हमें अपकमिंग HBO सीरीज लैंटर्स में भी नजर आएंगे। फिलहाल ये भी सुपरमैन मूवी में दिखने वाले हैं, जिनका उसमें इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज है जियान कार्लो एस्पोसितो से, जिनको हम एज गस फ्रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो DCU के यूनिवर्स में मिस्टर फ्रीज का रोल प्ले करना चाहते हैं, और वो इस रोल के लिए जेम्स गन से भी बात कर रहे हैं। तो DCU से इतनी ही न्यूज थी। तो बढ़ते हैं अपने इंडियन सुपर हीरोज पर। तो फाइनली अब जाकर कुछ अपडेट आई है। तो अपडेट है कि क्रिश 4 मूवी फाइनली बन रही है, और इस मूवी को ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे, और ये उनकी डायरेक्शनल मूवी होगी। इससे पहले इस मूवी को उनके फादर राकेश रोशन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके हेल्थ इशू के कारण वो इस मूवी से हट गए और डायरेक्टर की चेयर पर अपने बेटे ऋतिक रोशन को बैठा दिया। इस मूवी के बजट की बात करें तो रिपोर्ट है कि इस मूवी का बजट लगभग 700 से 800 करोड़ होगा, और ये मूवी हाईली VFX वाली मूवी होगी। इस मूवी का प्रोडक्शन अर्ली 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन मानकर चलो कि ये मूवी 2028 से पहले रिलीज नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हॉलीवुड सेक्शन पर। तो हॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज है कि ड्वेन जॉनसन की जुमानजी 3 दिसंबर 11, 2026 को रिलीज होगी, और इस मूवी को भी इसके पिछले डायरेक्टर जैक कैशडेन ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन इस मूवी से एक सैड न्यूज है कि हमारे जैक ब्लैक इस मूवी में रिटर्न नहीं करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो इस मूवी में रिटर्न नहीं करेंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के कंफर्म रिलीज डेट के बारे में, जिसे स्टूडियोज ने ऑफिशियल अनाउंस किया है। जिसमें सबसे पहले मूवी के बारे में बात करें तो वो है सोनिक 4। इस मूवी का कंफर्म रिलीज डेट 19 मार्च 2027 का है, और इसी के साथ गॉडजिला एक्स कॉन्ग पार्ट 3 भी 2027 में 26 मार्च को थिएटर में रिलीज होगी। लेकिन इस मूवी को इसके पिछले डायरेक्टर एडम विंगार्ड डायरेक्ट नहीं करेंगे। वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए नए डायरेक्टर ग्रैंड स्पिट्रो को फाइनलाइज किया गया है। इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको इस मूवी या सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो गाइस, अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी हैप्पी।